जब किसी उपचुनाव की संभावना उत्तर प्रदेश में बढ़ती है तो भारतीय जनता पार्टी बहुत सतर्क हो जाती है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी भी उसका पीछा पकड़े रहती है। खबर है कि यदि मऊ में उपचुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी अब्बास अंसारी के छोटे भाई उमर अंसारी को अपना प्रत्याशी बना सकती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस सीट के लिए रिजिड है। ओम प्रकाश राजभर कितनी भी कोशिश कर लें, मऊ सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ने वाली है। खबर यह आ रही है कि मऊ में चुनाव होता है तो 2022 में अब्बास अंसारी से हारे हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह को ही प्रत्याशी बनाया जा सकता है। नमस्कार साथियों, विस्तार भारत में आपका स्वागत है। आइए इस विषय पे विस्तार से बात करते हैं। पहले पिछला 2022 में जो चुनाव हुआ था, मऊ विधानसभा की स्थिति क्या रही, हमने आपको कल बताया था, लेकिन आज फिर उसको रिपीट करते हैं कि 2022 में अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार थे। अब्बास अंसारी का चुनाव चिन्ह छड़ी था, जो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है। लेकिन 2022 की स्थिति दूसरी थी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का समझौता समाजवादी पार्टी से था। लेकिन अगर उपचुनाव होता है तो यह स्थिति दूसरी होगी, ठीक विपरीत होगी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का समझौता इस बार भारतीय जनता पार्टी से है। अब खबर आ रही है कि ओम प्रकाश राजभर अपनी इज्जत बचाने के लिए यह सीट चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी मऊ में चुनाव होता है तो यह सीट छोड़ना नहीं चाहती है। तो बीच का रास्ता निकाले जाने की बात भी चर्चा के रूप में अब सुनाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के अशोक कुमार सिंह ही उम्मीदवार होंगे। भले ओम प्रकाश राजभर को संतुष्ट करने के लिए उन्हें यह कहा जाए कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी यह चुनाव लड़ रही है, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का कैंडिडेट है, लेकिन सही मायने में कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का मानना यह है कि यदि सीधे सीधे सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार को टिकट दे दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वह सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी को पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं हो पाता है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ कालांतर में विश्वमन किया है, उसका असर अभी भी दिखाई देता है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सतर्क है। उम्मीदवार अपना देगी, लेकिन कहेगी सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का उम्मीदवार है, दोनों संतुष्ट होंगे। लेकिन इसमें एक समस्या फंसेगी। अगर सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के सिंबल पे अशोक कुमार सिंह चुनाव लड़ते हैं तो बात फिर जहां की तहां पहुंच जाएगी। हो सकता है कि कैंडिडेट बने वो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का और सिंबल हो भारतीय जनता पार्टी का। ऐसा कई जगह हुआ है। आपको बताएं, पिछले चुनाव में अपना दल कमेरावादी की जो बड़ी नेता हैं पल्लवी पटेल जी, विधानसभा के चुनाव में वो जब गई, समाजवादी पार्टी की साइकिल पर बैठ के गई। उनका चुनाव चिन्ह लिफाफा को उनने छोड़ दिया। अब किसी पार्टी का मुखिया ही अपने सिंबल को छोड़ के दूसरी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े तो राजनीतिक लोगों की का जो स्वार्थ है उसके आगे उनका मान सम्मान फीका है। उनको सीट चाहिए, वो समझौतावादी हो जाते हैं, समझौता कर लेते हैं।
तो इसी तरह से यह चुनाव भी हो सकता है। इस चुनाव में निश्चित मानिए यदि अब्बास अंसारी की सदस्यता समाप्त होती है, मऊ विधानसभा में उपचुनाव होता है, तो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी इस सीट को छोड़ेगी नहीं और उसके उम्मीदवार जैसा बताया जा रहा है अशोक कुमार सिंह पे ही भारतीय जनता पार्टी का फोकस है। क्योंकि पिछली बार समाजवादी पार्टी और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो समझौता था उसमें अब्बास अंसारी को लगभग 1.25 लाख वोट मिले और जीत का अंतर बहुत ज़्यादा था, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह को 86,575 वोट मिले। तो आप देखें कि इसमें अंतर जीत का बहुत ज़्यादा था। बसपा भी वहाँ मैदान में थी, लगभग 45,000 वोट भीम राजभर को वहाँ मिला था। इसके बावजूद अब्बास अंसारी भारी वोटों से जीत गए। इस बार वहाँ की गणित कुछ और होगी। भारतीय जनता पार्टी का सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से समझौता है। समाजवादी पार्टी इस समय ताकत में है। समाजवादी पार्टी बहुत ही दमखम से ये चुनाव लड़ती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने घोषणा कर रखा है कि उत्तर प्रदेश में कोई उपचुनाव वो नहीं लड़ने वाली है, तो इसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। इसलिए यदि मऊ में बाई इलेक्शन होता है तो यह 2027 के चुनाव का पहले संकेत दे देगा इसका परिणाम। इसलिए दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, दोनों ये चाहेगी कि इस सीट को एन केन प्रकारेण जीत लिया जाए। तो साथी इंतजार करिए। इधर अब्बास अंसारी अगली अदालत में गए हैं, हाई कोर्ट का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया है, सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। अब इस पे क्या फैसला आता है, इस पे डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा कि उपचुनाव होगा या अब्बास अंसारी की विधानसभा की सदस्यता बहाल हो जाती है। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।